हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो गाइज़ आज है 16 जून और बहुत सुंदर दिन है। शुरुआत में ही इतना सुंदर सुबह, बिल्कुल हवा चल रही है ठंडी ठंडी और बालकनी में खड़े होने का मज़ा ही अलग है। तो ये छोटी बालकनी है इसलिए मैंने बोला कि खड़े होने का मज़ा अलग है। तो यहाँ पर सुबह जो है ना मॉर्निंग वॉक करने वाले दिखते रहते हैं, क्योंकि मेरे घर के बगल में ही इसी सड़क में, इस सड़क के बिल्कुल पास में जो है क्रॉस करके एक पार्क है और मॉर्निंग वॉक करने लोग वहाँ पर आते हैं। ये सुबह का जो है ना आसमान, चिड़िया चहचहा रही हैं और बहुत सुंदर मौसम है फ्रेंड्स, मैं आपको मतलब बता भी नहीं सकती। और ये है एक बड़ा सा नीम का पेड़। तो ये जब भी बारिश आती है या आंधी तूफ़ान आती है तो इसमें से पत्तियाँ और कोई टहनियाँ जो है वो मेरी बालकनी में गिर जाती हैं। तो ये सामने से सड़क और सड़क के पीछे जो है बगल, ये देखिए मॉर्निंग वॉक करते हुए, डॉग वॉक कराते हुए लोग आपको दिख जाएंगे यहाँ से। तो अब यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ नाश्ते की। और एक्चुअली क्या है ना, मैं आज जो बना रही थी तो इसमें आलू बीन्स की सब्ज़ी में थोड़ा सा मिर्च ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने उसमें जो है 1 चम्मच घी डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया और फिर गैस बंद कर दी है। तो काफ़ी हद तक मिर्च जो है वो कंट्रोल में आ गई थी। और इसके साथ ही मैं आज बना रही हूँ दिन के लिए कढ़ी चावल, और ऑफ़िस जो है राजेश भी कढ़ी चावल ही लेके जाएंगे। तो कढ़ी चावल की रेसिपी इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक बार मैं ऑलरेडी इसको इस चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ और बाकी सब लोग तो बनाते ही हैं। कढ़ी बहुत नॉर्मल सी चीज़ है और साथ में जो है काम करते करते दूसरी तरफ से घर के दूसरे काम भी चल रहे हैं साइड बाय साइड। ये मैंने आपके साथ में शेयर किया कि मैं कैसे जो एक्स्ट्रा आटा है उसको शेयर करती हूँ और कभी ख़त्म नहीं होने देती हूँ सामान को। इतना जब मेरे पास में बच जाता है तो फिर मैं जो है उसको दोबारा से लेके आ जाऊँगी। ऐसा नहीं है कि जब बिल्कुल ख़त्म हो जाए तब लेके आऊँ। तो यहाँ पर कढ़ी ठंडी हुई है राजेश के लिए, और ये मैं उनको दही में जो पाउडर था, गुड़ का पाउडर, आपने पिछले वाले चैनल पे देखा होगा, वो उसके साथ रोटी खाकर जाएंगे, थोड़ी सी सब्ज़ी खा के जाएंगे। और ये मैंने पैक कर दिए हैं, उनके एयर टाइट कंटेनर्स हैं ये, और साथ में खीरा उनके लिए। तो ये इसका कड़वापन निकल जाता है इस तरीके से, सबको पता है वैसे तो यहाँ पर बस उनकी तैयारी पूरी हो गई है फ्रेंड्स, और अब मैं उनका पैक करके लंच दे दूँगी। यहाँ पर राजेश तो चले गए हैं ऑफिस, लेकिन छुट्टियाँ हैं तो बच्चों को भी अब जो है ब्रेकफास्ट करवा रही हूँ। और बच्चों को भी सुबह सुबह दही और ये भुना हुआ जीरा जो है वो मैं छोटी वाली जो ये मेरे पास में जैम की बॉटल है इसमें रखती हूँ। तो बस ये हफ्ता 10 दिन 15 दिन चला जाता है। ये काला नमक, तो वाइट नमक अवॉइड करती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ। ग्रोइंग एज है तो बच्चों को कभी कभी बाहर का खाते हैं तो उस वक्त जो है फिर, नहीं तो अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है ना, थायराइड वगैरह जो है हो जाती है या शुगर हो जाएगी, तो मतलब कोई भी दिक्कत जो है। तो गाइज़ यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है कल होते होते बची है। ये आप देख सकते हो, एसी का ये प्लग था और ये मेल्ट हो गया। और वो तो अच्छा था, शुक्र था, मतलब हमने अपने आप ही बंद किया, हमें जब करना था। ये टेढ़ा हो रखा है और फिर जब एसी चला नहीं, बुलाया तो फिर ये अर्बन कंपनी वाले थे और फिर उन्होंने बोला कि मैम ये तो शॉर्ट सर्किट होता था अगर आप इसको ध्यान नहीं देते तो यहाँ पर जो है अब दिन का टाइम है, लंच बना हुआ है। आज है थर्सडे और मैंने ये येलो आउटफिट पहना हुआ है आज। और आज मैंने कढ़ी भी इसीलिए बनाई है क्योंकि आज है थर्सडे, खाने को भी पीला पीला ही बनाना है। तो ऐसा कोई रिचुअल नहीं है कि जिसको मैं फॉलो करती हूँ, बट ये है कि मन में आया चलो थर्सडे है, येलो पहन लेते हैं, कुछ पीला बना लेते हैं खाना। आज के रूटीन के काम में से कुछ काम बाकी हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो गाइज इस वक्त जो है शाम का टाइम हो रहा है और अभी बज रहे हैं 4:15 और अब ये मेरा शाम की चाय का टाइम है। और आज मैं चाय नहीं पी रही हूँ अभी, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लिया था। तो गाइज़ आ गई हूँ अब मैं लिविंग रूम में, और अब यहाँ पर क्विक क्लीनिंग करनी है क्योंकि आज अर्बन कंपनी से भी लोग आए थे, वो इलेक्ट्रिकल जो भी प्रॉब्लम आया था उसमें। एंड थैंक गॉड कि वो एक हादसा होते होते बचा। जिस तरीके से दिल्ली में गर्मी में इतने सारे हादसे हो रहे हैं, आग लगने के इंसिडेंट्स हुए हैं, तो आप लोग भी प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। देखिए अपने आसपास और इलेक्ट्रिकल जो अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं उसके प्लग वगैरह वो सब चेक करते रहिए गाइज़। तो यहाँ पर मैं जो है आज सिर्फ सफाई करने के बजाय जो है ना, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा डस्टिंग भी कर लूँगी, जो मैं रेगुलर थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट करती हूँ इवनिंग के टाइम पे, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। लेकिन आज सोच रही हूँ कि फटाफट इन कवर्स को भी धो दूँ और कुशन के कवर्स भी जो है मशीन में ही धो देती हूँ। तो अगर अभी धो दूँगी तो वो सुबह तक सूख भी जाएंगे और सुबह आराम से उनको लगा भी सकते हैं। तो बस जितनी देर मुझे ये कुशन कवर्स निकालने हैं और यहाँ पे झाड़ू और जो मॉपिंग करनी है, उतनी देर के लिए फिर मैंने यहाँ पे पंचायत सीरीज़ चला ली है और बच्चे जो हैं अपना काम कर रहे हैं। श्रेया आकाश जा रखी है। तो बस इसी तरीके से काम करना होता है ताकि आप जो है मल्टीटास्कर बन के काम करते हैं। तो अब इनको जो है ये निकल गए मेरे कुशन्स, और
इसके बाद में बहुत सारे लोगों का फ्रेंड्स ऐसा होता है ना सोचना कि मतलब महिलाएं घर में करती ही क्या है, टीवी देखती हैं, खाना बनाया, झाड़ू पोछा मारा और बस यही काम है। पर ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि आज की डेट पे जो लेडीज़ हैं, खासकर होम मेकर जो हैं, उनकी बहुत ड्यूटीज़ बढ़ चुकी हैं। तो होम मेकर्स की अगर ड्यूटीज़ बताने लगें तो उसके ऊपर तो कई सीरीज़ बन सकती हैं। तो फ्रेंड्स जो है ना, यहाँ पर अब मान लीजिए जैसे सपोज़ करिए कि कोई घर में आता है और वो देखता है यहाँ पे आपका इंटरकॉम या फ़ोन किसी भी रीज़न पे उसको यूज़ करना पड़े, तो वो यहाँ पे अगर इसके ऊपर स्पॉट्स देखे या गंदगी देखे या डस्ट देखे तो वो यही कहेगा कि भाई ये काम तो लेडीज़ का है, घर में जो होम मेकर है ये तो उसका काम है, तो ये करती क्या है ये। तो अब मान लीजिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आपको हर निक नैक का ध्यान रखना है, हर कॉर्नर का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं कॉलिन की मदद से ये स्पॉट्स को हटा रही हूँ और ये बहुत इजीली यहाँ से हट भी गया है। आराम से जो है दोबारा से आपका फ़ोन बिल्कुल नया चमचमाता है। तो इसी तरीके से और कोई चीज़ें हैं जो कॉलिन से साफ़ हो सकती हैं, तो क्विक बिल्कुल। मैं वैसे तो विनेगर और वो जो पानी है उसका सोल्यूशन बना के रखती हूँ, पर मुझे फिर भी ये कॉलिन जो है उसको मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास में हैंडी। और यहाँ पर जो था, जब वो लोग आए थे यहाँ पे अर्बन क्लैप वाले, तो ये सब कुछ मुझे इधर उधर करना पड़ा था, तो मतलब थोड़ा बहुत टेढ़ा मोड़ा हो गया था, तो उस वजह को फिर रीसेट कर रही हूँ बुक्स वगैरह को। और ये वो एरिया है फ्रेंड्स जो मैंने पहले बुक्स जो है वो टेबल के नीचे रखी थी, जहाँ पर अब मटका रख दिया है, सुराही रख दी है। तो मुझे इसके लिए इससे ज़्यादा सूटेबल जगह और कोई मिली नहीं, तो बस यहीं पर बुक्स रख दी है। और यहाँ पे ये हमें हैंडी भी हैं क्योंकि सोफ़े पे बैठ के आराम से जो आपको पसंद है पढ़ी और फिर वापस वहीं पे रख दी। तो बस यहाँ इनको हल्की सी डस्टिंग कर रही हूँ अभी। और ये ऊपर नीचे तो होती रहती हैं। तो हमारे घर में एक्चुअली रीडिंग का शौक़ सबको ही है, मतलब राजेश भी और मैं भी, तो और बच्चों को भी शौक़ है फ्रेंड्स पढ़ने का। तो ये जो हार्ड बुक्स हैं वो अब कम रह गई हैं, हालांकि मेरे पास में बस कुछ एक यही बुक्स हैं जो रखी हुई हैं। अदरवाइज़ तो बच्चे जो हैं आजकल ई बुक्स को पढ़ने में ज़्यादा उनका ध्यान होता है। तो बस ये कर चुकी हूँ बुक्स को मैं। और अब इसके बाद टेबल साफ़ करूँगी, क्योंकि सुबह जो है वो साफ़ नहीं हो पाई थी टेबल। तो लंच के बाद में सब लोग थोड़ा रेस्ट करने चले गए थे, तो अब सोच रही हूँ फटाफट अभी साफ़ कर लूँ। तो बस इसको क्विक क्लीनिंग दूंगी। और अभी भी मैं कॉलिन ही यूज़ कर रही हूँ। मेरी टेबल जो है नीचे, उसमें थोड़ा सा शो पीसेस रखने के लिए छोटी छोटी जगह है, तो उसको भी मैं इसकी मदद से साफ़ कर लूँगी। और मुझे अपनी टेबल बहुत पसंद है फ्रेंड्स। ये जो ग्लास है इसको तो मैं हटा लेती हूँ आराम से और उसके बाद साफ़ कर लेती हूँ। और जब इसको साफ़ करती हूँ तो ये बिल्कुल शाइन करती है, बिल्कुल नई जैसी, जैसे अभी आप देख ही रहे हैं। और ट्रे जो है मैंने यहाँ पे लगाई हुई, इस ट्रे में मैंने जो है ना रेडीमेड जो फ्लावर्स आते हैं दिवाली में, उसके फ्लावर्स को अलग अलग कर लिया था और फिर उनको जो है बुद्धा के साथ में लगा दिया। और ये भी मैं दिवाली के लिए लेके आई थी, लेकिन कुछ एक शो पीसेस होते हैं या ये टी लाइट कैंडल होल्डर्स हैं, इनको मैं ज़रूरी नहीं है कि मतलब स्पेशली दिवाली पे या किसी ओकेजन पे ही निकालूं, तो मैं बस साफ़ करके इनको रखती हूँ। और कभी कभी ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है, जब जैसे मान लीजिए आपने मेन लाइट्स नहीं जलाई तो उस समय इनमें जो है लाइट्स जला के रख देती हूँ। तो यहाँ पर लगा दिए हैं कवर्स जो थे अपने। और ये देखिए इसका, क्योंकि लेवल जो है ना बालकनी की ढलान थी, तो वो ढलान की वजह से मशीन में गड़बड़ी दिख रही थी, तो इसको पुश करके मैंने थोड़ा सा ऊपर सही जगह पे लगाया और अब मशीन भी चल पड़ी है मेरी। तो बस जितनी देरी में मैं अब वहाँ पर झाड़ू और पोछा करूँगी, इतनी देरी में मेरे कवर्स भी ये धुल के रेडी हो जाएंगे। तो अगर कवर्स को टाइम टू टाइम धोते रहें, ज़रूरी नहीं है कि स्पॉट्स होंगे। और ये मेरा टेबल का जो क्लॉथ है वो डाइनिंग टेबल के ऊपर भी प्रॉपर आ जाता है, मतलब अगर मैं उसको सिंगल करके लगाऊं तो वो डाइनिंग के ऊपर आ जाता है, और डबल करके लगाती हूँ तो वो मेरा ये सेंटर टेबल के ऊपर जो है वो भी कवर कर लेता है। तो बस इस तरीके की चीज़ें मुझे यूज़ करना पसंद है, क्योंकि अगर मैं रेडीमेड जो कवर्स लेने जाऊँ, अगर मान लीजिए डाइनिंग टेबल के लिए, तो वो बहुत महंगे आते हैं, तो और उसको यूज़ भी नहीं कर सकते। तो मैं क्या करती हूँ कि इसी तरीके की, कई बार डबल शीट, जब डबल बेड की जो कोई शीट होती है ना बहुत अच्छी, जैसे इस वक्त तो नहीं है मेरे पास में, लेकिन ऐसी शीट जिसको आप मतलब अब एनी मोर बिछाना नहीं चाहते हो बेड पे और अच्छी लग रही है आपको, अभी भी कंडीशन उसकी ठीक है, तो क्योंकि कई बार होता है ना डाइनिंग टेबल पे आपने उसको लगाया और बच्चों ने खाना खाया, स्पॉट्स पड़ गए, तो इसलिए फ्रेश सीट्स तो नहीं लगाती हूँ मैं, लेकिन कभी कभी होता है कि कोई डाइनिंग के लिए आपकी डाइनिंग टेबल पे सूट करती है, अच्छी लगती है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने क्विक जो है झाड़ू तो लगा लिया था, वो मैंने नहीं दिखाया, आपके साथ में शेयर नहीं किया। और अब जो है मैं मॉप कर रही हूँ। इसमें मैंने इस बार जो है घड़ी वाला जो सर्फ है वो नहीं डाला, लाइजॉल डाला है, ताकि वो एंटीबैक्टीरियल भी हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि आज तो कोई घर से बाहर से कोई आया हुआ है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का, और वो थोड़ा सा खुशबू भी देगा तो एक फ़्रेश फीलिंग आती है। आप चाहें तो रूम फ्रेशनर भी छिड़क सकते हो, थोड़ा एक अच्छा फील आता है, या अगरबत्ती या धूप बत्ती जला दीजिए घर में। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आपके विंडोज़ जो हैं वो खुले हुए हों, ताकि स्मोक ना हो। अदरवाइज़ जो है ना, मुझे सैंडलवुड वाली जो खुशबू होती है वो तो बहुत अच्छी लगती है।
तो बस यहाँ पर क्विक जो है मॉप कर रही हूँ फटाफट। हाँ, मेरे पिछले जो वीडियो थी उसमें बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे मिले और इनफैक्ट जो किसी ने सजेशंस भी दिए वो मुझे बहुत अच्छे लगे गाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप इसी तरीके से अगर आप वीडियोस देखते हैं तो आप कमेंट करने में बिल्कुल ना झिझकें। मतलब मैं आपके हर कमेंट को पॉजिटिवली लेने की कोशिश करती हूँ, करूँगी, बिल्कुल करूँगी आगे भी, क्योंकि ये मुझे हेल्प करते हैं इम्प्रूव करने में। तो गाइस जैसे आप देख रहे हैं ना, ये फ्लोर जो है एक्चुअली ये वाइट सीमेंट का है और ये रेंटेड एकोमोडेशन है। तो इसमें क्या है ना, जो ये जिस कंडीशन में बिल्डर्स ने बनाए होंगे, ओनर को दिया होगा, उसी कंडीशन में ओनर के पास आज भी है। तो उन्होंने इसके ऊपर कोई रेनोवेशंस नहीं किए क्योंकि उनको खुद रहना ही नहीं है। अब रेंट के में पर्पज़ में उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस भी नहीं किए। तो घिसाई वगैरह नहीं होने की वजह से, और जो प्रीवियस जो यहाँ पे रेंटर्स थे, तो अब मैं उनके बारे में तो नहीं बोलूँगी कुछ भी ज़्यादा। तो ये है, यहाँ पे थोड़ा क्लीनिंग एक चैलेंज है। फर्श जो है उसके ऊपर छोटे छोटे गड्ढे जैसे हो जाते हैं ना, वो है। तो वहाँ पे डस्ट या धूल मिट्टी जब अब मान लीजिए गहराई में चली गई तो उसको आप पानी की मदद से तो कर सकते हैं साफ़, लेकिन अब पानी यहाँ पे कैसे कर सकती हूँ मैं फर्श को साफ़, है ना। तो मैं मॉप की मदद से वो जो है इजीली निकलता नहीं है। बट अभी जितना भी मैंने फ्लोर का जो ये क्लीनिंग की है और ये साफ़ हुआ है, तो मैं ये इसको अपनी अचीवमेंट ही मानती हूँ आज की डेट पे। तो आप प्लीज़ जजमेंटल मत होइएगा, ये मत सोचिएगा कि मतलब शायद हम सफाई नहीं करते हैं या कुछ ऐसा। लेकिन ये आपके साथ में शेयर करने की हिम्मत भी इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैं ये फ्लोर की कंडीशन पहले देख चुकी हूँ जब मैं आई थी यहाँ पर। तो बस यहाँ पे साफ़ कर लिया है और ये डोर मैट लगा ली, और क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी तो फटाफट हाथ मुंह धो लिया है और अब बस सुखा के, और क्योंकि मुझे प्यास बहुत लग रही थी फ्रेंड्स, तो अब मैं पानी पीऊँगी। पर लास्ट वीडियो में तो मैंने अपनी आदत के अकॉर्डिंग पी लिया था, बट शायद अब मुझे भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो एटलीस्ट वीडियोज़ में तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं चेंज अपने आप को कर सकूँ। तो और यहाँ पे जो है ना, ये राजेश की एक शर्ट है, फॉर्मल शर्ट थी, उसमें पता नहीं कहाँ से एक छोटा सा हल्दी का स्पॉट पड़ गया था। तो उन्होंने कहा था कोशिश करना निकल जाए, तो मेरे पास में वैनिश नहीं था, तो मैंने ये सर्फ की मदद से निकालने की कोशिश कर रही थी। उसको डिप करके रखूँगी, फिर बाद में धो लूँगी शाम को, थोड़ा आधा एक घंटे रुक के। और ये सुबह के कुछ कपड़े हैं जो धुल के रखे हुए थे, इसमें से जो है ना कुछ कपड़ों को राजेश हाथ से भी धो के जाते हैं, वो खुद धो लेते हैं। उनको पता है मुझे टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम होता है, तो घर में ऐसा ही है। मान लीजिए बड़े छोटे जो भी हैं, बच्चे तो नहीं धो पाते हैं, पर श्रेया जो है वो अपने कोई कपड़े हाथ से धुलने वाले हैं तो वो भी धो लेती हैं। तो फैमिली का हेल्प आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मेरे कपड़े धुल चुके हैं, कुशन्स और कवर्स, और ये मैंने सुखाने भी डाल दिए। और फ्रेंड्स ये रात को जो है ना सूख चुके थे, और मैंने फिर सुबह जो है ये इनको लगा भी दिया है। तो क्योंकि वीडियो की एडिटिंग तो मेरी बाद में हुई है, ये सुबह जो है। तो और यहाँ पर जो है पहले के कपड़े जो थे, इनको मैं फटाफट जो है तय करके रख रही हूँ, जिसके हैं उनकी अलग अलग। तो जो बंडल बना के, अब बंडल तो नहीं पर तय लगा के रख लिया है, और बस जिस जिसके हैं वो यहाँ से लेके अपने अपनी अलमारी में डाल सकते हैं। और बाहर का मौसम इस वक्त भी बहुत सुंदर बना हुआ है फ्रेंड्स, बहुत मतलब कैसे कहूँ आपको, बहुत सुकून वाला, हवा चल रही है, बहुत प्यारा मौसम है। तो बस शाम के टाइम पे भी इतना फ्री हम नहीं होते हैं जितना हम सोचते हैं। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई काम आपको निकल आएगा। और अब जो है मैं किचन में आ गई हूँ। अभी मुझे क्विक जो है श्रेया को भी हेल्प करनी है, उसकी टेस्ट सीरीज़ में जो है मदद करनी है। और यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ इस वक्त सीताफल की सब्ज़ी, क्योंकि जल्दी जल्दी में अब नॉर्मल जो घरों में जो खाना बनता है वो नॉर्मल ही बनता है, तो इसलिए जो है यहाँ पर मैं सीताफल की सब्ज़ी बना रही हूँ। और इसकी रेसिपी तो सबको आती ही है, सब बनाते ही हैं। बस पंचफोरन जो बोलते हैं ना, उसका मैंने तड़का लगाया, मेथी लगाया, सरसों का दाना, और बिल्कुल नॉर्मल जो बेसिक मसाले हैं उनके साथ में उसको पका लिया। हरी मिर्च डालती हूँ, लाल मिर्च बहुत कम डालती हूँ। और ये आटा, और इसके साथ साथ फिर अगेन आपको पता ही है कि मैं, क्योंकि किचन काउंटर बहुत छोटा है, तो उसके साथ में कोशिश करती हूँ कि जितना साफ़ करके क्लीन करके रख सकूँ। और बहुत ऑर्गेनाइज़र्स या बड़े बड़े बर्तन नहीं रखती हूँ सामान के लिए। जैसे आपने देखा, मैंने वो मस्टर्ड ऑयल का जो है सरसों का तेल के जो बॉक्सेस आते हैं, उन्हीं को साफ़ करके और उनमें बहुत आसानी से मैं अपना छोटा छोटा जो ग्रॉसरी होता है ना उसको स्टोर कर लेती हूँ। हालांकि मेरे पास में एल्यूमिनियम के जो है ना 20-20 लीटर के किलो के वो ड्रम भी हैं, लेकिन उनको फिर मैं जो मंथली ग्रॉसरी लेके आती हूँ उसके पैकेजेस वगैरह स्टोर करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे बस डाल लिए मसाले, बहुत बेसिक मसाले फ्रेंड्स, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और जो मेथी वगैरह, और इसके ढक्के बनाऊंगी। और जब इसको मतलब ये कुक हो जाएगा, पक जाएगा, तो फिर इसमें थोड़ा सा चीनी या जो गुड़ का पाउडर है वो मिला दीजिए। तो बस हल्की सी मिठास के साथ भी ये सब्ज़ी अच्छी लगती है।
और यहाँ पे जो चीज़ें निकाली हैं उनको तुरंत वहीं लगा दीजिए। तो मुझे तो ये आदत बहुत बुरी लगती है। कई लोग जो होते हैं ना वो सामान कहीं और से निकालते हैं, कहीं रख देते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।